आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए? हम किया हमने वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाए कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बेचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा
और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, शुक लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। देखो सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूं, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, उनकी क्या बता मैं इनको, मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है और कुछ उसको हासिल नहीं होता है। इसलिए पंचदेवोपासन करते हुए अपने इष्ट आराध्य के प्रति अंगी भाव, शेष स्वरूपों के प्रति अंग भाव रखना चाहिए और उन्हें उन्हीं का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे हम आपको निवेदन करें, जैसे हम आपको निवेदन करें, आप लोगों के घर में भगवान की सेवा पूजा तो विराजमान है, पर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। आप लोग कहें जी अच्छे कथा कहने वाले बाबा जी आ गए रांची में, हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हाँ, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी है? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद हैं, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान हैं प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेद रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में आई बात। बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी। इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग, जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम। प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं उसका व्रत करना चाहिए।
वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा दे करके हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं और भगवान गणेश का आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी, भानु सप्तमी व्रत आता, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक, पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है। तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहाँ कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हो तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव। ये इस प्रकार की उपासना है। मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य 4 देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाए। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति होवे। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना, और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना, बहुत विशाल बनाना, वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा मंदिर बनते बनते। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे। और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है। हम इस विषय को लेकर कह रहे थे, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए। उससे जीवन में तेजस्विता आती है। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। तो व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण आर्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है?
चलो उसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। यही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यासाश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। अब तक जो अमर कथा में किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते हैं। सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदेह विराजमान हैं। 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए।